हेलो दोस्तों। बीपीएससी जो आपकी टीचर बहाली हुआ है, पदों पर जो भर्ती वो लगभग प्रक्रिया दी है। दूसरी जो आपकी तैयारी टू वो बहुत जल्द आपके आने वाली है। तो जैसे ही ये भर्ती होती है, उसके बाद जस्ट आपकी जो है ये जो बिहार टीचर भर्ती 2.0 आएगी। तो आपको पता है कल आपका जैसे एस्टेट का रिजल्ट भी जो है आ चुका है। काफ़ी बच्चे जो हैं उन्होंने एस्टेट क्वालिफाई भी कर लिया है, क्योंकि एस्टेट की वजह से ही जो है ना, पीछे भी आपको पता है कि आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे और उसमें सरकार की कमी थी कि वो उन्होंने जो है एग्ज़ाम समय से कंडक्ट नहीं करवाई। तो ये जो क्लास है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, वही पुरानी वाली क्लास है, जीके जीएस की क्लास है। बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम के लिए, बिहार पुलिस के लिए और आपके बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम के लिए क्लास रहेगी अपनी। डेली बेसिस पे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, चाहे से यूपी पीसीएस में पूछे गए हों, बिहार आपके जो है बीपीएससी द्वारा प्रीवियस जो भी आपकी एग्जाम्स हुई है उनमें पूछे गए हों, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको जो है बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर करवाने वाला हूँ। जैसे मान लो आज जो है अपन ने गुलाम वंश को चुना है, सबसे पहले जो है आज अपन गुलाम वंश के कुछ क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे आपसे। और डेली अपनी ये क्लास रहेगी, तो आप जो है चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों, अगर आप निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो। क्योंकि अभी जो पीछे आपका जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए दोस्तों कि पता नहीं कहाँ से उसने क्वेश्चन पुटअप किए हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बिना किसी देरी के अपन क्लास को शुरुआत करते हैं। अब जो है रेगुलर अपन क्वेश्चन से करेंगे, देखिएगा। तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है ना। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? अब देखो यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 1990 में क्वेश्चन आया हुआ है। भाई गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों गुलाम वंश का जो संस्थापक था, आप सब जानते हो कि गुलाम वंश की जो स्थापना है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी सटीक हो गया पहले क्वेश्चन का। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश है, सबसे पहला वंश आता है अपना गुलाम वंश। तो उसके अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं। ऐसे ही पूरा जीके में टॉपिक वाइज करवाने वाला हूँ। जो क्वेश्चन बीपीएस, अब ये देखिएगा, ये जो सेकंड क्वेश्चन है 43वीं बीपीएससी में भी आया हुआ है। 53 और जो आपकी 55वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2011 में हुई थी उसमें भी क्वेश्चन आया। कहने का मतलब 3 बार एक क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन वही है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? अरे भाई गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन होगा? जो इसकी स्थापना करेगा, बात तो वही है। इसी क्वेश्चन को देखो, सेम क्वेश्चन है, वापस लेके चलता हूँ पहले वाली स्लाइड पे, देखिएगा। इसी क्वेश्चन को गुलाम वंश का संस्थापक कौन है यूपीपीसीएस में पूछा, और इसी क्वेश्चन को घुमा के गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन है, तो वही कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। तो क्वेश्चन वही है भाई, नए क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे, क्वेश्चन वही रहेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी सटीक हो गया। अगला, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? लाखों का दान करने वाला। लाख बख्श का मतलब होता है दोस्तों लाखों का दान करने वाला। और झारखंड पीसीएस का एक क्वेश्चन है जो कि 2003 में आया था कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, इल्तुतमिश है, मोहम्मद बिन तुगलक है, बलबन है, या कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। तो जी बिल्कुल इसका जो सटीक आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन जो ऐबक है वो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। और आपको लास्ट में बताना, देखिए आप जो है कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। और अगर आपकी जैसे विशेष डिमांड रहती है तो अपन इस क्लास को लाइव करेंगे ताकि आप लाइव आंसर साथ में दे सको। ओके, तो ये भी आपके बारे में प्लान किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा एक मंदिर है, एक मीनार है, संत की झोपड़ी है, या मस्जिद है? 56वीं और 59वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, ये यहाँ पे दोस्तों पहले चलती थी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ संस्कृत पाठशाला चलती थी। सबसे पहले जो है यहाँ पर संस्कृत पाठशाला चलती थी। तो फिर जो है इसकी जगह एक मस्जिद का निर्माण किया गया था, एक मस्जिद का। तो आंसर तो ए हो गया है। कहाँ पर? तो ये राजस्थान में है दोस्तों। कहाँ पर है? राजस्थान का अजमेर जिला है, उसमें आपके 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है, याद रखना है आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कुवत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है। भाई अपन को पता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा तो अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में। तो सेकंड नंबर पे अजमेर इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है ऑप्शन के हिसाब से। तो ये तो दोनों ऑप्शन हो नहीं सकते। अब जो आपकी कुवत उल जो आपकी इस्लाम मस्जिद है दोस्तों, ये है दिल्ली में। कहाँ पर है ये दोस्तों? ये आपकी हो जाएगी दिल्ली में। तो ऑप्शन डी जो है वो सटीक हो गया। देख सकते हो झारखंड पीसीएस 2021 में ही आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन को अब देखो ऐसे, दो दो क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन में ऐसे कमेंट करने लग गया। ऐसे ही हाल हुआ था आपके जो बीपीएससी टीचर वाली एग्जाम लगी थी,
उसमें। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? ये पूछा है, योगदान नहीं दिया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर डीप हो जाता है भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर डीप में पूछा गया है, ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, क्योंकि क्वेश्चन भी तो है ना यूपी पीसीएस मेंस का है। तो देखो किसने कुतुबुद्दीन, जब जैसे मान लो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बाद में इल्तुतमिश ने पूरा किया। फिरोज शाह तुगलक का भी योगदान था। ठीक है, गयासुद्दीन जो आपका तुगलक है, इसका कोई योगदान इसमें नहीं था, तो ऑप्शन सी सटीक हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन होते हैं डेप्थ वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन उन्हीं के सही होते हैं जिन्होंने बिल्कुल जो है बेसिक से चीजें पढ़ रखी है ना, वही सही कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन बताने की आप कोशिश करो। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? भाई जो है जिसने नियमित तो सिक्के चलाए थे नियमित रूप से, और दिल्ली को जो है साम्राज्य की राजधानी बनाया था, कौन था? नसीरुद्दीन था, इल्तुतमिश, बलबन, या आराम शाह? यूपी पीसीएस मेंस का एक क्वेश्चन बताने की कोशिश करें, देखिए आप। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आपका सटीक आंसर रहेगा वो रहेगा बलबन। कौन था? बलबन था, जिसने जो है नियमित आपके सिक्के जारी किए थे और दिल्ली को जो है साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था। तो ऑप्शन डी के साथ अपन चले जाएंगे, ऑप्शन डी सटीक रहेगा। मैं आप दोस्तों जो बाद में जुड़ रहे हैं उनको बता दूं, गुलाम वंश की अपनी पहली क्लास हो रही है, बिल्कुल डेली बेसिस पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही कवर करवाऊंगा मैं आपको यहाँ से। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज अपन करेंगे सारे क्वेश्चन। चाहो तो आप चैनल से जुड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि निःशुल्क क्लासेज जो है आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है यहाँ पर, है ना। किसी प्रकार का चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा। अगर आपकी इच्छा है, हाँ, अगर कंटेंट में दम है तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखो निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? भाई इल्तुतमिश के समय जो है इसकी राजधानी कौन सी थी आपको बताना है। आगरा, लाहौर, दिल्ली या बदायूं? तो इल्तुतमिश के समय जो इसकी राजधानी थी वो दिल्ली हो जाएगी। ऑप्शन डी सटीक हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यूपी पीसीएस मेंस, यूपी पीसीएस जीआईसी में पूछा जा चुका है ये। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? भाई पहली इसकी कौन सी लेडी थी जो कि आपकी शासक बनी थी, ये आपको बताना है। तो सब जानते हो आप यार, रजिया सुल्तान। क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान। ऑप्शन ए सटीक हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी जो है पूछा जाता है। अब इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ सकता है आपसे, ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मंगोल आक्रमणकारी था चंगेज खां? चलो आप कमेंट करके बताना। देखिए चंगेज खां का वास्तविक नाम क्या था? तो मंगोल आक्रमणकारी आपका जो चंगेज खां है वो भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके शासनकाल में आया था? किसके शासनकाल में जो है आपका जो चंगेज खां है वो उत्तर पश्चिम सीमा जो है, यानी कि दिल्ली वाली सीमा, ऐसा समझ लो आप, दिल्ली के आसपास जो है वो किसके शासनकाल में आया था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, ऐबक या बलबन? देखिए इसका आंसर आप खुद देंगे कमेंट करके। देखिए इसका आंसर जो है आप कमेंट करके देंगे, आपके लिए छोड़ता हूँ ये क्वेश्चन। अगला कमेंट करके सबको देना आंसर है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और 48वीं और 52वीं जो आपकी बीपीएससी प्री एग्जाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि इल्तुतमिश ने जो है बिहार में अपना पहला सूबेदार जो नियुक्त किया था वो किसको किया था? तो देखो एवाज था, अली मर्दन था, मलिक जानी था, या नासिरुद्दीन महमूद था? दोस्तों इल्तुतमिश ने जो बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था ना वो किया था मलिक जानी को, मलिक जानी। ओके, ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा, याद रखना है आपको। ठीक है, और फिर मैं आपको बता दूं, जैसे आप दोस्तों जैसे बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हो, बिहार पुलिस की कर रहे हो, ठीक है, दारोगा किसी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो, ये क्लास है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज आपको देखने का मौका मिल रहा है, वो भी टॉपिक वाइज, पेड बैच में भी नहीं मिलेंगे आपको। मैथ साइंस जीरो लेवल से हो रही है, रीजनिंग जीरो लेवल से समझाई जा रही है, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में। तो हर क्वेश्चन हर क्लास आप अटेम्प्ट कर सकते हो। दिल्ली के सुल्तान बलबन का जो है पूरा नाम क्या था बताओ? बलबन का पूरा नाम बताओ। देखिए जलालुद्दीन नहीं, इल्तुतमिश नहीं, कुतुबुद्दीन नहीं, क्या बच गया? गयासुद्दीन। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, देख लीजिएगा आप। गयासुद्दीन जो है वो बलबन का पूरा नाम था। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, किसकी? बताइए। देखें जो आपका अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद में जो बलबन ने जो है वो कौन सी उपाधि धारण की थी? तूतीय हिंद नहीं, तूतीय हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को। मैं थोड़ा बता देता हूँ किसको कहा जाता है, अमीर खुसरो। केसरे हिंद, दीन ए इलाही या जिले इलाही? बताइएगा। तो
आईएएस एग्जाम का क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर भी आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, पहली क्लास थी, कम ही क्वेश्चन लेके आया हूँ। आगे जो है लगातार क्लास होगी। किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जैसे आप बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी टीचर आपका जो टीचर भर्ती है 2.0 उसकी आप तैयारी कर रहे हो, बिहार पुलिस की आप तैयारी कर रहे हो, या जहाँ पर भी इंडिया जी के आपसे पूछा जाता है, जहाँ पर भी इंडिया जी के आपसे पूछा जाता है, तो ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी। क्योंकि डेली जो है इस क्लास के माध्यम से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी टॉपिक वाइज जो है आपको यहाँ से मिलने वाले हैं विथ प्रूफ कौन से एग्जाम में वो आया था। बाकी मैथ साइंस से रीजनिंग की क्लास भी हो रही है। अगर आपको जो है मेहनत पे भरोसा है तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में आप बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं ताकि आगामी जैसे वीडियो जाएंगे तो उनकी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।